गणपति गुरुदेव ने प्रत्यक्ष यहाँ आकर के स्थापना की और यहाँ पर मौजूद रहे, उनका एक प्रमाण है हमारे पास यहाँ पर, जो जिसमें गुरुदेव बग्गी में चल रहे हैं। वो बताता है कि गुरुदेव घर घर गए, गांव गांव गए। तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे प्रमाण हैं मित्रों कि जिसमें साइकिल की पीछे वाली सीट पे बैठ करके गुरुदेव लोगों के घरों में गए, घरों में जा जा के उन्होंने मिशन खड़ा किया। आज जो हम इतनी बड़ी सेना देख रहे हैं लाखों करोड़ों व्यक्तियों की, ये सारी लगाई हुई फसल गुरुदेव की है, उन्हीं के तप से सिंचित है। 24 लाख के 24 महापुरुष 27 साल में की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने वंदनीय माता जी को भाग सौंप दिया। वंदनीय माता जी ने अखंड दीपक के सामने, जो मथुरा से आया था, उस अखंड दीपक के सामने नियमित रूप से जप कराया देव कन्याओं के माध्यम से, कुंवारी कन्याओं के माध्यम से। 1971 से चालू हुआ एक जप, आज भी चल रहा है, निरंतर चल रहा है जब। 8 बच्चियां वहां बैठ करके जप करती हैं और ये सबके कल्याण के लिए, सबका कल्याण हो, किसी को कोई जनहानि, किसी घर में कोई जनहानि न हो, किसी को कोई परेशानी न हो, किसी को कोई दिक्कत न हो, जिसकी मनोकामना है वो झड़ती चली जाए। एक ऐसी दृष्टि जो हम सबको विकास की ओर उन्मुख करती है, एक ऐसा चिंतन जो हमको अंदर उतर जाने के लिए अपने कर्तव्य का बोध कराता है। आज दिन भर की सभा में हम सबके बीच में हमारे सम्माननीय अतिथिगण हैं। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने हमारे इस कार्य में अपनी स्वीकृति प्रदान की। हमारे यहाँ गुरु और शिष्य परंपरा है। गुरु शिष्य के मस्तक पटल पर तिलक लगाता है यहाँ पर, और खोलने के इसके साथ ही आज्ञा चक्र खोल देता है। और आज्ञा चक्र खोलने के बाद, थर्ड आई खुलने के बाद फिर सब दिखने लगता है कि क्या होने वाला है, भविष्य क्या है। ऐसा ही कुछ हुआ होगा रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के साथ, जब उन्होंने उसको स्पर्श किया, नरेंद्र नाथ को, और स्पर्श करने के साथ ही वो नरेंद्र दत्त बन गया विवेकानंद। और विवेकानंद बनने के बाद पूरे देश में घूमा, और उसी देश में घूमने के दौरान उसका संपर्क यहाँ के राजा से हुआ। आई एम रियली वेरी थ्रिल्ड टू बी हियर इन खेतड़ी फॉर वन रीजन, दैट ही केम थ्राइस हियर 3 times इन हिज होल लाइफ टाइम। यू कैन काउंट हिज लाइफ टाइम, काउंट कर सकते हैं कैसे। 63 में बर्थ हुआ, 82 में पहली बार वो आए रामकृष्ण परमहंस के पास, तो 19 साल की उम्र से उनका जीवन काउंट करना चाहिए। 19 साल की उम्र से काउंट करें तो 40 साल की उम्र, यानी करीब करीब 21 साल 21 ईयर्स का जन्म था। 21 ईयर्स के जन्म में वो 3 बार आए और किसी को दोस्त बना लिया। बहुत बड़ा सुखद संयोग है कि 1861 में हमारे राजा खेतड़ी के राजा का जन्म हुआ, अजीत सिंह का, और 1901 में उनका महाप्रयाण हुआ। उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अपने मित्र और अपने गुरु स्वामी विवेकानंद के पहले शरीर छोड़ दिया था। और स्वामी विवेकानंद 1863 में पैदा हुए, 1902 में उन्होंने शरीर छोड़ा। मित्रों, ये जो 19वीं शताब्दी की जो एक ऐतिहासिक घटना है, वह है एक 2 मित्रों की ऐसी दोस्ती जिसने विश्व धर्म जो सम्मेलन होने वाला था उसके लिए रास्ता तैयार किया। विवेकानंद ने करीब करीब 6-7 महीने दक्षिण भारत में लगाए पैसा इकट्ठा करने के लिए, विदेश जाने के लिए। जब वो तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने आलामल, पेरुसिंगा और इसके अलावा और भी जो जितने उनके और थे मित्र, उन सबको पत्र लिखे और कहा तुम कलेक्ट करो, पैसा घर घर जाके कलेक्ट करो, जितना हो जाएगा उतना मैं ले लूँगा और उससे मैं व्यवस्था बनाऊँगा। उन्होंने स्वयं स्वप्न में देखा था, अपनी साधना में देखा था स्वामी विवेकानंद ने, कि समुद्र के ऊपर उनके गुरु चलते हुए चले जा रहे हैं और कह रहे हैं नरेंद्र आता है, आजा मेरे पीछे पीछे आजा, तुझे विदेश जाना है। जब गुरु कह रहा है कि विदेश जाना है तो इसका मतलब ये कि गुरु का संदेश है, गुरु का मैसेज है, गुरु का आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है।
वहीं विदेश जाने के लिए जब व्यवस्था बनती है तो व्यवस्था बनाने के लिए अजीत सिंह आगे आते हैं और कहते हैं सारा खर्चा मैं वहन करूंगा। सारा खर्चा वहन करने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा अपना 3,000 रुपये की व्यवस्था उस ज़माने में की, जिसको आप आज के ज़माने में मान सकते हैं कि 3 लाख या 30 लाख के करीब मान लीजिए, आज का पैसा, आज के रुपये में। इतनी व्यवस्था करना और इतनी व्यवस्था करने के साथ साथ ये भी सोचना कि मेरे गुरु को दिक्कत न हो। गुरु जो है वो तो डेक पे जाने को तैयार है, ऊपर समुद्र के ऊपर डेक पे, जहाँ पे कुली से यात्रा करते हैं, बहुत गरीब व्यक्ति यात्रा करते हैं, वो तो वहाँ भी जाने को तैयार है, क्योंकि बहुत सिंपल है, साधु है, वो तो सन्यासी है, सब कुछ छोड़ दिया उसने। पर वो गुरु उसको फर्स्ट क्लास का टिकट दिलवाते हैं और कहते हैं कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी ज़रूरत हो, आप मुझे तुरंत लिखिएगा, मैं व्यवस्था कर दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मित्रों की जो टीम थी, दोनों की टीम, इन दोनों की टीम ने नए भारत के निर्माण का एक इतिहास लिखा। इसलिए खिचड़ी में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, नूतन दृष्टि, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे विवेक विजयवर्गीय को और हमारे दिया टीम को, दिया टीम के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करके विभिन्न एनजीओ से संपर्क करके और सभी जिलों में जा करके मंथन करके उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके यहाँ लाए हैं। आज सुबह से आज शाम तक बहुत सारी चर्चाएं होंगी। एक्चुअली हो क्या है कि समाज पूरा इस समय उद्वेलित है। इट इज़ इन टर्बुलेंस, द होल सोसाइटी इज इन टर्बुलेंस एंड लॉट ऑफ पीपल, many people of many walks of life are talking about the changes. There should be change, there should be change. But who will bring the change? You yourself will bring the change. The thoughts will bring the change. आपके विचार बदलेंगे तो सब बदलेगा। स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य कहा है जो बड़ा जोरदार है, बड़ा ज़बरदस्त है। टेक अप एन आइडिया, डेवलप दिस आइडिया, लेट इट ग्रो लाइक ए ट्री, और उसके पीछे पड़ जाओ हाथ धो करके, और हाथ धो के ऐसे पड़ जाओ जैसे कि जब तक वो पूरा शेप न ले ले, पूरा आकार न ले ले तब तक। और इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत भागो, डामाडोल मत रखो दृष्टि अपनी, एक ही दृष्टि रखो कि तुम्हें वो उस काम को करके दिखाना है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक ही आइडिया लिया, एक ही विचार लिया, हम बदलेंगे। आप बोलिए, हम बदलेंगे। उन्होंने एक ही पॉइंट, एक ही लिया कि इफ़ यू चेंज अवर सेल्व्स द होल वर्ल्ड विल चेंज। अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो युग बदलेगा। इस विचार ने युग निर्माण योजना को जन्म दिया, इस विचार ने गायत्री परिवार को जन्म दिया, इस विचार ने आज 8 से लेकर 10 करोड़ की संख्या वाले गायत्री परिवार को खड़ा कर दिया, और उसमें कुछ ऐसा सशक्त कुछ था, सॉलिड मैटर था, जिसको देख करके युवा शक्ति से लेकर सबके सब आगे बढ़ते चले आए। कई लोगों को लगता है कि गायत्री परिवार केवल यज्ञ करने वाला और गायत्री का जप करने वाला है। हमारे गाड़ियों का कारवां आ रहा था तो हमारी गाड़ी के सामने एक सज्जन चल रहे थे, उदयपुर वाले, वो बजाते हुए चल रहे थे गीत, बिना सोचे समझे कि आज की थीम क्या है। वो चल रहे थे, आओ आओ यजन करो, आओ आओ यजन करो, मतलब वो यज्ञ ही हो रहा है आज भी खिचड़ी में, आज यज्ञ हो रहा है। हाँ, यज्ञ हो रहा है, पर वो ज्ञान यज्ञ है, और वो ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ जो होता है जिसमें कि चर्चा करते हैं, ऋषि मुनि बैठ के आपस में चर्चा करते हैं। आज हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे और एक ऐसे विचार के ऊपर केंद्रित करेंगे कि हाउ टू इवॉल्व दी सोसाइटी, डेवलप करना है सोसाइटी को, तो कहाँ से होगी? वो युवा शक्ति के माध्यम से होगी। और युवा शक्ति को जो भटकने से रोकना, युवा शक्ति को कई दिशा में भटक सकती है, वॉलंटियर होने के बाद भी भटक सकती है और वॉलंटियर होने के पहले भी वो भटकती रही है। वॉलंटियर का मतलब है कि किस दिशा में काम करना है ये उनको आइडिया है कि नहीं, कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्यों जाना है, ये सब उनको मालूम होना चाहिए। और इसके लिए अपने विचारों को परिपक्व बनाना पड़ेगा, स्वाध्यायशीलता विकसित करनी पड़ेगी। यू शुड हैव ए हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, और इतनी पढ़ना चाहिए कि ज्ञान का अध्ययन करते हुए आपके पास ज्ञान का संग्रह हो जाए। मैं विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ज्ञान। वो ज्ञान जो हमारे वेदों में दिया है, जो हमारी संस्कृति में दिया है, वो अलग ज्ञान है। उसी ज्ञान को स्वामी विवेकानंद ने विदेश में जाकर सुनाया तो लोगों ने कहा है तो इतने बिल्कुल नए विचार है, हमने कभी सोचा भी नहीं था इसके में। स्पिरिचुअलिस्टिक ह्यूमनिज्म हमने कभी सोचा भी नहीं था, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का आध्यात्मिक मानवतावाद का एक कंसेप्ट बन सकता है पूरे विश्व के लिए।
मित्रों हम लोगों को सबको मिल करके इस पर चिंतन करना है। कल तक मैं 2 दिन का समय लेके आया हूँ आपके लिए। हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे किस तरह से इस 2 दिन के पीरियड में हम कुछ ऐसी चीज़ इवॉल्व करें, ऐसे कुछ विकसित करें जिसके माध्यम से एक नया ज़माना आने की बात हम सोचें, एक नया समाज आने की बात सोचें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। 2014 से 2012 से 2026 तक का 14 साल का समय बड़ा खास चल रहा है। इस 14 साल के समय में बड़ा चेंज होने वाला है, बहुत ही परिवर्तन आने वाला है। इसमें से 2-3 साल गुजर चुके हैं, कुछ ही समय बचे हैं, बस थोड़े से समय बचा है। इस समय को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, इसकी आपको कोशिश करनी चाहिए। मित्रों हम लोग 3 मुद्दों पे केंद्रित करेंगे आज। एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो नारी सशक्तिकरण और नारी का स्वास्थ्य, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन। एक जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे वो बात करेंगे युवा शक्ति, युवा शक्ति का नियोजन, युवा शक्ति को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको सशक्तिकरण दे सकते हैं। और तीसरा, आज की शिक्षा की पद्धति में क्या परिवर्तन होना चाहिए, शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वय कैसे हो सकता है। एजुकेशन इज़ ओनली अर्न बाय टेकिंग सम डिग्रीज। एजुकेशन नॉलेज नहीं है, नॉलेज विद्या है। एजुकेशन को नॉलेज के साथ मिलाना, शिक्षा और विद्या को सार्थक समन्वित रूप से समन्वित करना और दोनों को मिला करके एक नया स्वरूप, नया प्रारूप बनाना, जिसके माध्यम से हम संस्कारों को जीवन में समाविष्ट कर सकें, संस्कारों के माध्यम से हम श्रेष्ठ मानव बन सकें। बड़ी मुश्किल से जन्म मिला है, सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, और इस जन्म को मिला है, जन्म को हम गंवा देते हैं अपने ही ईगोज़ में, अपनी ही जेलसीज़ में, अपनी ही अंदर की दुर्बलता, अपनी ही अंदर की जो कमियां हैं उसी में हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं। हम लोग कभी सोचते भी नहीं कि हमारी ये जो दुर्बलताएं हैं, एक बड़े व्यक्ति की दुर्बलता कितनी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। इसी बात से सोचा जा सकता है कि संत मंसूर जो थे, सूफी फ़कीर थे, वो चले जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि शराबी उनके नाली में पड़ा हुआ है, उनके मकान के सामने। उनका जाना पहचाना आदमी था, उन्होंने उसको निकाला, उन्होंने कहा अरे नाली में पड़ा हुआ है, तेरा मुंह से धो देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ, तो शराब मत पिया कर, शराब पी कर गिरता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो शराब पीने के बाद थोड़ा होश आ गया था, थोड़ा ज्ञान भी आ जाता है कई बार शराब पीने के बाद लोगों को। ज्ञान की बात उसने कही, उसने कहा मैं गिरा तो गिरा, पर संत तू कभी मत गिरना, क्योंकि तू गिरेगा तो सारा समाज गिर जाएगा, तेरे गिरने से सारा समाज गिर जाएगा, तू मत कभी गिर। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको लीडर बनना है, जिनको लीडरशिप देनी है। वो लीडर नहीं जो राजनीति में बैठे हैं, वो लीडर नहीं। सामाजिक तंत्र के एनजीओ में काम करने वाले और आध्यात्मिक संगठनों के माध्यम से समाज में नया एक प्रकाश लाने वाले, इन प्रकाश स्तंभों को बहुत कुछ अपने बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे आचरण को सब लोग देख रहे हैं, पारदर्शी होना चाहिए। मैं आज 12 जनवरी 2015 के दिन यहाँ विवेकानंद जयंती है और उनका जन्म दिवस है। मैं यहाँ खड़ा हूँ खेतड़ी में, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद को उनके मित्र मिले थे, अजीत सिंह जो यहाँ के महाराज थे, उन्हीं के महल में खड़ा हूँ मैं। उन्हीं के महल का पुनरुद्धार हो रहा है। ये पूरा हिस्सा वो है जो यहाँ के राज घराने ने रामकृष्ण मिशन को दे दिया है। और अब यहाँ एक मंदिर है रामकृष्ण मिशन का, जिसमें कि एक मठ भी चलता है, और ठाकुर श्री रामकृष्ण देव और स्वामी विवेकानंद और माता शारदा मणि का फोटोग्राफ लगा हुआ है, और वहाँ पूजा होती है नियमित रूप से। आज विशेष पूजा हो रही है क्योंकि आज विशेष दिन है इसलिए, और हम सब बड़े आह्लादित हैं, रोमांचित हैं उस स्थान पर जहाँ पर कि कभी स्वामी विवेकानंद शास्त्रीय और बौद्धिक बहस किया करते थे राजा के साथ, और राजा के साथ चर्चा करके, और यहीं पर उन्होंने कभी 5-6 दिन एक साथ बिताए हैं यहाँ पर उनके साथ। ये निश्चित रूप से जो नूतन दृष्टि का जो जिन्होंने आयोजन किया है, दिया राजस्थान के लोगों ने, इनके द्वारा किया गया बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। कि इस बहाने में खेतड़ी आ पाया और आकर के इस स्थान पर मैं बैठा हूँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और आपके सामने उद्बोधन दे रहा हूँ। ये वास्तव में वो स्थान है जहाँ वाइब्रेशंस फील होते हैं। अभी मैं ऊपर कक्ष में था तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात विवेकानंद सामने बैठे हैं
और उनके पीछे उनके रामकृष्ण देव और माँ उनकी माँ शारदा मणि बैठी हैं। गुरु शिष्य परंपरा का इससे अद्भुत उदाहरण कोई नहीं है जो हमारे सामने है। रामकृष्ण परमहंस और उनके पट्ट शिष्य स्वामी विवेकानंद जी। श्री अजीत सिंह जो यहाँ के राजा थे, उन्हीं के द्वारा दी गई आर्थिक मदद और उन्हीं के द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण स्वामी विवेकानंद अमेरिका जा पाए। ऐसी बात नहीं थी कि उसमें पैसे की कमी थी पूरे देश में थी, पैसा बहुत था, पर लोग इन कामों के लिए नहीं देते थे। अजीत सिंह जी ने पैसे दिए, राशि दी, पूरा किराया वहन किया और शिप से जाने का, लौटने का, इसके अलावा वहाँ रहने के लिए पैसा, सारी राशि उन्होंने उनके लिए व्यवस्था कराई। और एक केशरिया साफ़ा, चुनीदार साफ़ा उनके लिए, जैसे राजा के नाते पहनाया जाता है, वो उन्होंने अपने मंत्री को भेज करके बॉम्बे के पोर्ट पर बंधवाया और मुंबई, उस ज़माने में जो बॉम्बे कहा जाता था, वहाँ से वो शिप से रवाना हुए थे। ये जो घटना जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि राजा अजीत सिंह जो हैं उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया स्वामी विवेकानंद से मिलने के बाद। बहुत सारी जो ऐसी उनकी परेशानियाँ थीं वो दूर हो गई, तकलीफ़ें दूर हो गई, बहुत सारी कुटेवें दूर हो गई और वो स्वामी विवेकानंद के हाथों बंदी हो गए। स्वामी विवेकानंद को इसलिए श्रेय जाता है बनाने का अजीत सिंह जी को कि ये नाम जो है उन्होंने दिया है। वो जब यहाँ आए थे तो विविदिशानंद नाम से आए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, आप विवेक के प्रतीक हैं और सूर्य, विवेक रूपी सूर्य के प्रतीक हैं। तो एक नाम वो सच्चिदानंद बीच में पड़ा था, विवेकानंद, सच्चिदानंद, विविदिशानंद, सच्चिदानंद और फिर विवेकानंद। विवेकानंद अजीत सिंह का दिया हुआ नाम है। इस नाम को धारण करके आप जाइए और अमेरिका में आप दिग्विजय करके आइए, और जैसा था वैसा ही हुआ। सबसे बड़ी बात है कि 3 गुरु शिष्य परंपरा मिलती हैं, एक ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव और एक विवेकानंद, और विवेकानंद के साथ अजीत सिंह, जो उम्र में उनके बराबर ही थे लगभग। पर महाप्रयाण उनका एक साल पहले हो गया था उनके जाने के। 2001 में ही वो शरीर छोड़ चुके थे, पर उनको एक पुत्र का अनुदान दे गए थे, जिस पुत्र ने उनके वंश को आगे बढ़ाया, और तीसरी पीढ़ी ने, उनके बाद की तीसरी पीढ़ी ने ये पूरा का पूरा अनुदान जो है, ये महल है, परिसर है जिसको आप अभी देखेंगे, इस पूरे परिसर को रामकृष्ण मिशन को दे दिया। आज लाखों लोग आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं और स्वामी जी की खिचड़ी यात्रा को याद करते हैं। सार्धशतीय समारोह के 2 साल बाद, मतलब 2013 में हम लोगों ने मनाया, 2015 की 12 फरवरी को हम लोग यहाँ पर हैं। आज हमारे बहुत बड़ा सम्मेलन होगा जहाँ जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी, मैं स्वयं, युगरत्ना जो कि एक यूथ आइकॉन हैं, और अन्य सभी महत्वपूर्ण लोग मौजूद होंगे। और यहाँ करीब 15,000 से ज़्यादा युवा पूरे राजस्थान के हर ज़िले से आएंगे। कॉलेज के स्टूडेंट्स आएंगे, स्कूल के स्टूडेंट्स आएंगे, और वो स्वामी जी का संदेश सुनेंगे। स्वामी जी क्या चाहते थे भारत के युवा से। ये परिवर्तन की वेला है, और परिवर्तन की वेला में बड़ी तेज़ी से चेंजेस होने जा रहे हैं। ये मान के चलना चाहिए कि ये 12 जनवरी ऐतिहासिक क्षणों में आई है, जब 2015 की शुरुआत हो चुकी है, और अब ये हेमंत ऋतु का ये 12 जनवरी का समय बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम प्रार्थना करें कि स्वामी विवेकानंद की सूक्ष्म सत्ता, परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म सत्ता, दोनों मिलकर के युग परिवर्तन की प्रक्रिया को निरंतर गतिशील करें, ताकि हम लोग निमित्त बन सके उस प्रक्रिया के अपनी आंखों से देखने के।